अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है इसको कंट्रोल करने में हमारे पास कुछ मेजर्स है ताकि हम अपनी आबादी को कंट्रोल में कर सकें। फर्स्ट वन इज द लेट मैरिज। लेट मैरिज एक अहम फैक्टर है जो हमारी पॉपुलेशन को आबादी को कंट्रोल करने में कारगर साबित हो सकता है। फर्टिलिटी डिपेंड्स ऑन एज। जो शरह पैदाइश है ये डिपेंड करता है एज पे। जिस उम्र में यहाँ पे शादी होती है वो थी अर्ली मैरिज, जो हमने कॉज में पढ़ा था। तो उससे ज़्यादा पैदाइश शरह पैदाइश हो सकती है। जब हम इसी एज को चेंज करेंगे, लेट मैरिज करेंगे, लेट एज में चेंज करेंगे, मैरिज करेंगे, तो ज़रूरी बात है कि हमारी जो पैदाइश है वो कम हो जाएगी, आबादी जो होगी वो कम हो जाएगी। वी कैन से द लो एज मीन्स द मोर बर्थ। जब हम कम उम्र में शादी करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आबादी हो सकती है। अगर हम यही हाई एज करेंगे तो लेस बर्थ हो सकते हैं। अगर हम ज़्यादा उम्र में शादी करेंगे तो ज़रूरी बात है कि बर्थ्स कम हो सकते हैं। इसी तरह इम्प्रूविंग द स्टेट्स ऑफ वुमेन। जो वुमेन औरत का एक स्टेट्स होता है उसको चेंज करना है। क्योंकि यहाँ पे हिंदुस्तान में हमने देखा है दे आर डिस्क्रिमिनेटेड, वी कैन से दे आर कन्फाइंड टू फोर वॉल्स ऑफ हाउस, रियरिंग एंड बेयरिंग ऑफ चिल्ड्रन। हमने यहाँ पे सिर्फ औरत को इस गर्ज के लिए देखा है, इस नजरिए से देखा है कि इसको सिर्फ चार दीवारी के अंदर रहना है और इसको सिर्फ बच्चे पैदा करनी है और इनकी देखभाल करनी है। हमें इसका स्टेटस थोड़ा चेंज करना चाहिए, हमें इसकी एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए, हमें इसके लिए सोशली इकोनॉमिकली कोई एम्प्लॉयमेंट ढूंढना चाहिए ताकि इसका जो आउटलुक होगा वो चेंज हो जाएगा, इसकी थिंकिंग चेंज हो जाएगी और ये इस आबादी को कंट्रोल करने में एक अहम रोल अदा कर सकती है। स्प्रेड ऑफ एजुकेशन ये सबसे अहम फैक्टर है जो इस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कंट्रोल करने में कारआमद हो सकता है। जब हम तालीम देंगे तो तालीम से तमाम लोगों के अंदर बेदारी पैदा हो जाएगी। वो जान लेंगे जे ये जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, हेल्थ इफेक्ट क्या है। ये तमाम चीज़ें जानने के बाद दे कैन चेंज देयर आउटलुक। जो एजुकेशन है इससे आउटलुक लोगों का चेंज हो जाएगा। ये जानेंगे कि जो हेल्थ कॉन्शियसनेस क्या है। जो औरत होगी, मेल होगा, फीमेल होगा, जब वो एजुकेटेड होगी, खासकर वुमेन जो एजुकेटेड होगी तो उसको पता होगा कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा बर्थ हो जाएगी तो उससे उसकी सेहत पर कितना बुरा असर हो सकता है। दूसरी बात वो ये जान लेगी कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली साइज होगा तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वो जान लेंगी ये बात। इसलिए ज़रूरी है कि स्प्रेड ऑफ एजुकेशन जो है ये एक अहम फैक्टर है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कंट्रोल करने में। Third one is the standard of living. Fourth one. Prefer to have the small family size. जब standard of living बढ़ जाएगा, जो लोगों का standard of living है इसको चेंज करना है। जब इसको चेंज करेंगे तो जरूरी बात है कि लोग जो वो प्रेफर करेंगे स्मॉल फैमिली साइज, क्योंकि अगर उनको बड़ी फैमिली है तो वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ठीक तरीके से नहीं गुजार सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को ठीक तरीके से नहीं गुजार सकते हैं। अगर उनका फैमिली साइज कम है तो ज़रूरी बात है कि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो होगा वो हाई होगा। सो हमें ध्यान देना है, ज़्यादा जोर देना है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई करना है ताकि लोग समझ सकें कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग स्मॉल फैमिली साइज से ही हो सकता है। पांचवा यहाँ पे है फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग और एक फैक्टर है, इट एम्प्लाइज द फैमिली बाय चॉइस नॉट बाय चांस। जब हम ये मेडिकल जो फैसिलिटीज़ है बहुत सारी जिससे फैमिली प्लानिंग हो सकती है, इसे फैमिली जब चाहे बाय चॉइस नॉट बाय चांस, कोई भी इंसान जब चाहे बच्चा रखने के लिए तब वो बच्चा रख सकता है, जब वो ना चाहे
तब उसका बच्चा नहीं पैदा हो सकता है। सो वी कैन से दैट इट एम्प्लॉयज फैमिली बाय चॉइस नॉट बाय चांस। जब वो तमाम मेडिकल फैसिलिटी अपने आप पे लागू करेगा जो इस वक्त हमारे पास मौजूद है, तभी ये भी एक कारआमद साबित हो सकता है हमारे लिए, जो बर्थ रेट है उसको कंट्रोल करने में। एंड रिक्रिएशनल फैसिलिटी जो होती है, इससे हम लोगों को एंगेज रखेंगे, इनको थोड़ी सी इंजॉयमेंट देंगे, इनको थोड़ा सा प्लेजर देंगे, सपोर्ट्स देंगे, सिनेमा देंगे, ड्रामा वगैरह वगैरह, ताकि ये अपने आप को इसी चीज़ में एंगेज रखेंगे और इससे भी हमारी जो पॉपुलेशन है ये कंट्रोल हो सकती है। सेवंथ वन इज द इंसेंटिव्स। जो इंसेंटिव्स है, ये इंसेंटिव्स वी कैन से द मॉनेटरी इंसेंटिव्स टू स्मॉल फैमिली साइज। अगर हम स्मॉल फैमिली साइज को इंसेंटिव देंगे तो जरूरी बात है जो बाकी लोग हैं वो भी इस पे अमल करेंगे। ये गवर्नमेंट एक लॉ बनाना चाहिए कि जो स्मॉल फैमिली साइज है उसको हम अपनी तरफ से इंसेंटिव देंगे, जो बाकी फैमिलीज है वो भी इसकी तरफ ध्यान देंगे इंसेंटिव हासिल करने के लिए, ताकि वो शरई पैदाइश जो है अपने बच्चों की फैमिली साइज जो है वो कम करेंगे। इससे भी हमारी जो पॉपुलेशन है वो कंट्रोल में आ सकती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पे कोई परेशानी है तो आप प्लीज मुझे बताइए। थैंक यू।